स्क्वायर रूट ऑफ 1471369, इसको कैसे करना है? एक्चुअली स्क्वायर रूट निकालने का दो मेथड जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो है वो है हमारा डिवीजन मेथड। नाउ बहुत बड़ा अगर नंबर है तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड में करने में हमें समय जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा बेटर होगा उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना। तो ये जो नंबर है आप देख सकते हैं टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट के नंबर हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करने जाएंगे, इट विल बी वेरी वेरी टाइम टेकिंग। सो हम लोग इसको डिवीजन मेथड से करेंगे, बहुत सिंपल और टाइम सेविंग रहता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर डिवीजन मेथड में करने के लिए सबसे पहले एक अच्छी सी एक लाइन यहाँ पे निकालेंगे, लंबी सी लाइन, और ऐसे ऊपर एक घेरा डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 4 7 1 3 6 9 जो हमें दिया गया है। अब क्या करना है, राइट साइड से हमें इसको पेयर करना है, यानी कि 9 और 6, यानी ये 69 का एक पेयर हो गया, फिर ये 1 3 का एक पेयर हो गया, 4 7 का एक पेयर हो गया, और ये 1 अकेला है तो इसको हम 1 को 0 1 भी लिख सकते हैं, तो ये एक पेयर हो गया। टोटल कितने पेयर बन गए, यहाँ पे 4 पेयर नंबर बन गए। अब यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो भी हम डिजिट लिखेंगे सेम डिजिट ऊपर आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में वो इक्वल टू वो नंबर होना चाहिए या उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट जो मल्टीप्लिकेशन में छोटा है या उसके इक्वल है। तो यहाँ पे 0 1 है तो ये सिंपल सी बात है, 1 और 1, 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आएगा। अब इसको माइनस करते हैं तो ये हो गया 0, फिर ये यहाँ पे 1 यूनिट प्लेस है, तो अब ये यूनिट प्लेस अगेन एडिशन होगा, तो यहाँ पे एडिशन करेंगे तो ये 1 1 2 हो गया। अब ये जो पेयर नेक्स्ट पेयर नंबर है 47, ये नीचे ले लिए। अब यहाँ पे 2 के आगे जो डिजिट हम यहाँ पे डालेंगे सेम डिजिट से वो पूरा मल्टीप्लाई होकर वो 47 आए या उससे जस्ट छोटा आए। तो आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए हम 2 के आगे 0 डालते हैं तो 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0। अगर 2 के आगे हम 1 डालते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1। अगर 2 के आगे हम 2 डालते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 44 आएगा। तो ये यही आने वाला है, क्योंकि अगर नेक्स्ट हम 3 ले लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ऊपर भी आएगा 2, तो ये हो गया 44। माइनस करेंगे तो ये आता है यहाँ पे 3 और ये हो गया 0। अब ये 22 है ना, इसमें यूनिट प्लेस क्या है 2, तो ये 2 से ही यहाँ पे एडिशन होगा, तो ये हो जाता है 4 और ये 2 24। नाउ नेक्स्ट पेयर यानी 1 3 नीचे आएगा है ना, तो अब ये नीचे जब आएगा तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 4 के आगे जो डिजिट यहाँ पे प्लेस होगा सेम नंबर से वो पूरा मल्टीप्लाई होकर वो 313 या उससे जस्ट छोटा आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे अगर लेते हैं तो 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो हमें 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 313 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लिया, तो यहाँ पे 1 लिया तो क्या आ जाएगा, 241 में 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 241 आएगा। माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है 3 में 1 माइनस हो गया तो 2, और फिर ये 1 4 यहाँ पे 11 कैरी फॉरवर्ड, सो 11 माइनस 4 यहाँ पे आ जाता है 7। नाउ ये हो गया 0। अब नेक्स्ट हमारा पेयर जो नंबर है वो 6 9 ये यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 1 से जब हम एडिशन करेंगे तो आता है यहाँ पे 2 और ये 4 और ये 242। अब 242 के आगे नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारा जब प्लेस होगा तो सेम नंबर से वो होल मल्टीप्लाई होकर वो 7269 या उसके जस्ट छोटा आना चाहिए। तो
हम रफ में देखते हैं तो यहाँ पर 242 के आगे हम 1 डालते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ गया 2421। अगर 242 के आगे हम 2 डालते हैं तो आता है 2 2 ज़ा 4, ये 2 4 2 ज़ा 8, 4844 आएगा। अगर हम 2 के आगे 3 डालते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और ये 7 हो गया। तो अब ये देख सकते हैं इक्वल टू हो गया, यानी कि हमारा इसके आगे क्या आना चाहिए 3, तो ये आता है 7269, जो पूरा ही यहाँ पे फाइनली मतलब पूरा कैंसिल हो गया, नो रिमाइंडर लेफ्ट हियर। सो वी कैन से नाउ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1471369 इज इक्वल टू 1213. So this is the final answer here. So for any big number, division method is best. Okay, thank you.